ये बहुत गहरी टीचिंग है। आप पाप छोड़ेंगे, शैतान आपको दिक्कत में डालेगा। अगर आप पाप छोड़ेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, फिर आपको दिक्कत में नहीं डालेगा। अगर आप, बहुत लोग पाप को छोड़ते हैं फिर पाप में गिर जाते हैं, उसका कारण ही यह है कि वो प्रेयर नहीं करते, वो अपनी लाइफ को प्रार्थना वाला जीवन नहीं बनाते। अगर आप पाप से बाहर निकलेंगे, मैंने बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े लोगों को गिरते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि जब वो पोजीशन में आते हैं, चाहे वो चर्च में है, चाहे वो इवेंजलिस्ट टीम में है, चाहे वो वॉलंटियर्स में है, चाहे वो मैनेजमेंट में है, चाहे वो स्टेज में है, कहीं भी है, अगर आप अच्छी पोजीशन में आएंगे, शैतान आपको ऑफर करेगा, थाली में डालकर, फूल टकाकर आपको ऑफर करेगा गुनाह करने के लिए। गुनाह सिर्फ किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना गुनाह भी एक ही गुनाह नहीं है। ये जब मैं बात करता हूं, कभी कभी आपका माइंड सीधा उधर ही जाता है, ये एक ही बात नहीं है। गुनाह बहुत प्रकार के हैं। ये हमारा बदन है, इसमें रहना चाहता है पवित्र आत्मा। बोलिए, क्या रहना चाहता है? पवित्र आत्मा। अगर यहां गंदगी है, पवित्र आत्मा यहां टिकेंगे, आएंगे? अगर मैं ये आपको ना सिखाऊं, तो यहां नौजवान बच्चे बैठे हैं, उनका जीवन आगे जाके प्रॉब्लम में आएगा। ये मुझे सिखाना है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, कलीसिया को, चर्च को, कि वो कैसे परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में बने रह सकते हैं। कभी कभी हम सीखते हैं, हमें लगता है ये नहीं कहना चाहिए था, वो आपके दिमाग की बात है, क्योंकि आपका दिमाग जो देखता है वो सोचता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो देखता नहीं है वो भी बोलता है, और जो देखता है वो भी बोलता है। पढ़िए क्या लिखा है। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। नहीं होता। तो आप समझिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं, पहली बात, आपने अपने और परमेश्वर के बीच में पर्दा हटाना है। खुदा को बताना है मैंने ये गुनाह किए हैं, उसको मालूम है आपने किए हैं, फिर बताना क्यों जरूरी है? सवाल है, जब उसको पता ही है आपने गुनाह किए हैं, फिर उसको बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल में एक वर्ड लिखा है, जब आप अंगीकार करोगे। जब बोलने की ताकत दी गई ना आपको, ये बोलने की ताकत जो है, ये आपको महाप्रधान याजक परमेश्वर के सामने इस शब्द को रखने के लिए दी गई है। आपको अपना पक्ष रखना है आत्मिक लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आपने अपना पक्ष रखना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं आगे से वादा करता हूं, मुझे ताकत दे, मैं ये नहीं करूंगा। सवाल पैदा ही नहीं होता आप गलती करें। और फिर आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अपने ऊपर देखेंगे। जब आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अपने ऊपर देखेंगे, तब आपके कार्य सफल होंगे। अनॉइंटिंग नहीं है, आप 10 बार चढ़ने की कोशिश करो, आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। जैसे मैंने एक दिन पहले बोला था,
कभी कभी कुछ लोग इतनी कोशिश करके उस मकाम पर पहुंचते हैं, जब उस मकाम पर पहुंचते हैं वो इतने थक चुके होते हैं, वो कोई जश्न मना नहीं सकते, थक गए, खुशी होती नहीं है किसी चीज की। क्यों? इतने जोर लग गया, इतना टाइम लग गया, जुतियां घिस गई एक ही काम करने के पीछे। तो किसका जश्न? अगर अनॉइंटिंग के नीचे हैं आप, ऐसे चुटकियों में आपके काम बनने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। चिल्लाकर बोलो आमीन। अभी भी उतनी आवाज नहीं है जितनी चाहिए। ये वाली आवाज, ये वाली आवाज आपका काम करेगी, वो वाली नहीं, ये वाली। अच्छा आगे पढ़ी फिर इससे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ। परंतु जो उनको मान लेता, हाँ। और सुनो, जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। वाह, समझे मेरी बात? जो मान लेता है, नहीं तो आप चेक कर लो, आज आप परखिए। जो मान लेता है, नंबर 2 जो छोड़ देता है, आगे उस पर दया की जाएगी। वाह, इसका मतलब हमारी सफलता के पीछे किस चीज का भेद है? दया, अनुग्रह। बोलो, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हो रहा है। मुझ पर प्रभु का बोला, वचन में लिखा है दया। आप मानोगे आपके ऊपर क्या आ जाएगी? प्रभु की दया की जाएगी। आज प्रॉब्लम क्या है? हम इंसानों की दया के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं वो बड़ा आदमी है, उसके साथ मैं जाऊं तो वो मेरे काम कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है, तो वो भी बंदा आपको सुना अनसुना करेगा। पहले आप परमेश्वर का फेवर लीजिए, खुदा आपको बताएगा किसके पास जाना है आपने। आप जाएंगे, उधरी स्वर्गदूत खड़ा होगा, लाओ लाओ करो इसके काम, आपके काम किए जाएंगे। जब आप अभिषेक के बिना जाता है, आपके मुसीबत रहेगा। परमेश्वर चाहता है आपको मुसीबत से निकालना। अब आपके हाथ में है, आप मुसीबत में रहना चाहता है, जहां मुसीबत से बाहर आना चाहता है। आज परमेश्वर आपको आपके सभी बंधनों से बाहर निकलने के लिए ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको यह ऑप्शन स्वीकार करना है तो इस वचन को दिल में लिख लीजिए। जो मान लेता है और छोड़ भी देता है। बोलो, जो मान लेता है। ऐसे गुस्से से नहीं, मुझे डर लगता आपसे, प्यार से बोलो। जो छोड़ देता है, थोड़ा और प्यार डालो इसमें, थोड़ा चीनी का आधा चमचा और डालो। जो छोड़ देता है उस पर दया की जाए। और मान भी लेता है, उस पर अनुग्रह होता है। और मैं ही वो आदमी हूं जिस पर हो रहा है। बोलो, मैं ही वो आदमी हूं जिस पर हो रहा है। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर इतने खुश हैं, आप उसकी हुजूरी में बैठा है। भले ही आप मुश्किल से बैठा है, लेकिन परमेश्वर खुश है। अगर कोई ज्यादा तंगी में बैठा है, उससे और भी ज्यादा खुश है वो। समझे मेरी बात? क्यों? क्योंकि जो अच्छा भला है उसके लिए बैठना आसान है। अगर कोई बीमार बैठा है तो समझिए दया किस लेवल पे
अनुग्रह किस लेवल पे वो करना चाहता है आपके ऊपर। बस एक ही बात आप ध्यान से, ये सीक्रेट है बाइबल का जो मैं आपको बता रहा हूं आज। अगर आप इस सीक्रेट को फॉलो करेंगे, आप परमेश्वर की सफलता को लेके जाएंगे पूरे जीवन में। आमीन। जितना बड़ा आमीन है, उतनी बड़ी आमीन। आशीष है। और ये आपके लिए नहीं है आज जो यहां बैठे हैं आप, भाई आप जब मर गए खत्म, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये ऐसी पॉलिसी है जो आप परमेश्वर का सिमरन कर रहे हैं, मान रहे हैं, जे आपकी 3 पीढ़ियों तक जाता है अनुग्रह। कितनी बड़ी बात है। हाँ, जे आपके 3 पीढ़ियों तक जाता है परमेश्वर का अनुग्रह। आपके बच्चे धर्मी गिने जाएंगे धरती पर। आपके बच्चों को परमेश्वर स्वर्ग से फेवर देना स्टार्ट कर देगा। आपके बच्चे इंटेलिजेंट रहेंगे। आपके घर परिवार में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। आमीन। ये वचन कितने लोगों को अच्छे लगते हैं? सबको। तो खाली अच्छे नहीं लगने चाहिए, इसको अपने ऊपर अप्लाई करें। हर व्यक्ति इस गवाही के साथ खड़ा हो कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं। आपको सफल व्यक्ति बनना है। आपको क्या बनना है? हेलो, कोई है थे? सब नालों उच्ची ते चला के बोलो तो रीढ़ दियां हड्डियां सीधियां कर लो ते कहो मैं सब तो सफल व्यक्ति हां। मैं सब तो सफल व्यक्ति हां। चीख के कहो जरा, आकाश तक गल जावे। सब तो सफल व्यक्ति हां। ते जिन्हें इत्थे सब तो जोर ना किया, वो सब तो सफल व्यक्ति अज प्रभु यीशु दे नाम है। क्योंकि बाइबल कहता है संग अड ते मैनू ते सरफा। ते एक पंजाबी च कहानी ही आउंदी हुंदी, कहंदे सरफा करके, बाकी तुहानू समझ लग गई, हुण मैं नहीं बोलना। वो कहंदा बोलण दा सरफा तो यार बंद कर दो। कई बार असी इन्ने मतलब कि असी बोलण दा भी सरफा किया होया, असी बोलते नहीं खुदा दे घर विच आके, ते वचन जेड़ा एक्टिवेट नहीं होएगा थाडे लिए। इनू एक्टिवेट करने दे लिए बोलना जरूरी है। बोलो, बोलना जरूरी है। हालेलुया। मेरे को 3 मिनट का समय है बोलने वास्ते, ध्यान देना। हाँ जी, पढ़ो। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, हाँ हाँ, उस पर दया की जाएगी। हाँ हाँ। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है, वे धन्य है। आहा, क्या है वो? धन्य है। ते कहंदे साडे बोझे खाली है। वो कहंदा धन है, असी कहने साडे कोल कुछ है नहीं। स्टेटमेंट बदल गई। ये स्टेटमेंट आपके ऊपर होनी चाहिए। आपकी सब गीसे में पैसे ही पैसे होने चाहिए। इधर हाथ डालो तो भी पैसा, इधर डालो तो भी पैसा। कुछ ऐसे सोचते होंगे, प्रभु मेरी तो एक जेब में डाल दे बहुत है, क्योंकि सोच लिमिटेड है, छोटा ही लेना चाहता है। इतना बड़ा प्रभु है तो प्रार्थना कितनी बड़ी करनी चाहिए। बड़ा परमेश्वर है आपका। आपको जब भी प्रार्थना करनी है 80% क्या करना है? वर्शिप, धन्यवाद, आराधना, और 20% ही मांगना है। और वो 20% इतना नहीं मांगना कि प्रभु मुझे तो 2 मरले का प्लाट चाहिए। इतना बड़ा प्रभु है, 2 मरले मांग रहे तो। मेरी बात सुनो, जब मांगना ही है तो बड़ा मांगो यार। देखो, जब मांगने ही चले गए आप 10 रुपया क्यों मांगते हैं? 500 मांगो उससे। आप छोटा क्यों मांगते हैं? जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी
तब तक आपको बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, मांगो तो, जो आपके पास बैठा उसको मुंह घुमाओ और बोलो प्यार से, मांगो तो दिया जाएगा। ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आमीन। एन कड़क रोटी वर्गा होना चाहिए जिहड़ी दोपहर नूं खाने आपां। एवें ढिले जे मरूए जे बन के ना आया करो जिदा धुप च मरूद होया हुंदा। पता लगना चाहिए बंदे रब दे पानी छिड़क देंदे सब्जी वाले, देखा तुसीं, एन रहिंदी हरी। ऐदां अपने उत्ते आत्मा दा वचन दा पानी छिड़किया करो, मुरझाया ना करो। एन पता लगे प्रभु दे घर विच आए आ। मजबूरी नाल किसी ने नहीं आना। उन्होंने पूछा कित्थे चलिया, कहंदा यार 5 हो गए 7 खाने आ। 10 भला। इदा नहीं, ऐसा नहीं। इतना मतलब आपको ऐसे, जहां आप आए ना प्रार्थना के लिए, ऐसा माइंड सेट करके आए, मैं जा रहा हूं और बरकत लेके वापस आऊंगा। ऐसा सोच के मत आइए, मैं जा रहा हूं जी, देखदा है आज की होंदा। कहंदा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो, आनंद तो। ताली बजा के। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो, आनंद तो। आज का दिन डुडुन डुडुन डिश। क्या बात है, हालेलुया, हालेलुया। ऐदा अंदरों उछल कुद होनी चाहिए। आप ही म्यूजिक गाने सब मुंह चो निकल बन बन के। ते मरजाए तो कोई कद्दू नहीं लेंदा, कहंदा चल चल मरजाए रहन दियो। तो बंदे कित्थों मरजाए ओदे पसंद आने आ। उन्हें चाहिए एन खिले हुए। ते खिलना किदां? अंदरों। ते अंदरों किदां खिलना? जदों परमेश्वर दा अनुग्रह थाडे जीवन दे अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 14 बस। 3 मिनट बड़े नहीं होंगे अपने? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ो। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है। बस यही आयत मैंने पूरी करनी है। जो अपना मन कठोर कर लेता है, मतलब सुना है आज, उसने माना नहीं, इसका मतलब उसने मन क्या कर लिया? कठोर, कठोर कर लिया। और जो जमीन कठोर होती है उसके ऊपर बीज डालो, वहां फलवंत नहीं होगा। तो आपने अपने आप को कठोर नहीं करना। वचन सुना तो मानो, तो क्या होगा फिर? जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हाँ, जो अपना मन कठोर कर लेता है, वचन कहता है वो विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति में पड़ता है, मतलब मुश्किलों में, समस्याओं में पड़ जाता है। तो आज के बाद आपने अपना मन कठोर नहीं करना। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपका जीवन आनंदित होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।